नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 1857 के पहले महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल गुर्जर की, जिनको सबूतों के साथ खोज करके उजागर करने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले श्री कृष्णपाल चपराना जी ने, जिन्होंने धनपाल कोतवाल जी को समाज के सामने लाने के लिए अपनी नौकरी, पैसा, ज़मीन जायदाद सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उनके पास आंसुओं के सिवाय कुछ भी नहीं। सुने कैसे कृष्णपाल जी ने और उनकी पत्नी ने एक शहीद को उनका सम्मान दिलाया। मैं देख रहा हूँ जी। अब जो है, अब जब वो धन सिंह कोतवाल के कुटुंब के पास जाया करता, मैं उनके तो कुछ सगे थे नहीं। हाँ। तो मेरी मजाक उड़ाया करे वो लोग। फिर मैंने क्या काम करा, मैंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई हमें तुम्हें कैंडल मार्च निकालना है। हाँ। मुझे स्वामी वर्णवेश थे, उन्होंने प्रोत्साहित करा कि कैंडल मार्च निकालो तुम पांचली में, जब लोग सुनते नहीं है, ये घटना है। तो मैंने, मेरी पत्नी ने रात को जो 7:30 से 9:30 बजे तक कैंडल मार्च निकाला पूरे गांव में, बड़ा गांव है। तो हमारी मजाक उड़ा रही जी, हंस रहे लोग, हंस रहे होंगे। हाँ, फिर उसके फिर बाद में विरोध भी करा लोगों ने। हमारे वहाँ पांचली मेरी पुस्तकालय था, छोटा भाई देख रहा था उसको, पुस्तकालय को फ्री आओ किताब ले जाओ गुर्जर के इतिहास की। अच्छा। और एक पेंट की दुकान थी मेरी, चपराना पेंट्स के नाम से, रंग रोगन की। तो फिर वहाँ पे दुकान पे आए, मैं तो नौकरी पे चला गया सुबह। रोज जाओ, तब 6 दिन ड्यूटी करनी है, 7वें दिन कुछ ना कुछ उनके लिए काम करना। कैंडल मार्च निकालना। हाँ, और फिर एक काम और था, हर एक महीने में छोटी बड़ी पंचायत कर रहा है, साल में 2 बड़ी पंचायत करता था, बड़ी बड़ी। अच्छा। मैंने वीपी सिंह प्रधानमंत्री को बुलाया है पांचली अपने दुकान पे ही। तो अब ये बात थी, वो लोग आए पांचली के, वो कह रहे जी मेरे भैया से को, वो लड़की कौन थी जो धनी धनी करती फिर पांचली में। अच्छा। हमारे गांव में, अपने गांव को बताया उन्होंने, वो मेरी भाभी है। अच्छा। तो वो कह लगे अब तो हमारी बहू के भी जुलूस निकालने लगे। उन्हें चकटन दिया उसने पूरे गांव में। अच्छा। करके बिना पर्दे के। अकेले थे तो आप दोनों ही थे? बस दोनों थे जी। बच्चे, दोनों छोटे बच्चे लग जावे। हाँ, बच्चे गांव के बच्चे निकल, गांव के बच्चे लग जाते हैं आपके साथ, फिर हट जावे, फिर और मिल जावे बच्चे। हाँ, बच्चे लग जाते हैं। आप दोनों पति पत्नी ने काम किया ये कैंडल मार्च का। हाँ जी। बता दे आप, अगर हाथ भी जल गए तो उसके? हाँ, मेरी पत्नी के हाथ जल गए, तो निशान आज भी है। अच्छा, आज भी है निशान उनके? आज भी है जी। जो हाँ, जो मोमबत्ती थी, उसका मोम गिर रहा, बड़ी मोमबत्ती थी मोटे वाली। अच्छा अच्छा। सहन करके वो, देखो लेडीज सहन कर जाती है। हाँ ठीक है। अब बाद में फिर जब मैंने मोमबत्ती बुझाई, यहाँ आके हमें बुझा दी, मैंने बुझा दी, तो तब क्या उसने मेरे हाथ फूक गए। मगर चलो दवाई वाई लगाएंगे। मैंने भी हल्की बात रखी वो। मगर चलो कोई बात नहीं, हमें तो अपना लक्ष्य पूरा करना है जी। हाँ, अपना लक्ष्य पूरा करना। हाँ, इसके सबूत कहाँ से जुटाए थे आपने इसके, धन सिंह कोतवाल के? वो एक डॉक्टर देवेंद्र सिंह राजपूत है, ठाकुर। अच्छा। तो 1995 में उनके पास से मुझको दस्तावेज मिले जो ऑथेंटिक थे। अच्छा। और वैसे मुझको 1992 में रिकॉर्ड मिल गया था। अच्छा, कहाँ से लिया रिकॉर्ड आपने? रिकॉर्ड में मेरी शादी दिल्ली से हुई 1981 में, बड़ी कंपनी में था मैं मैनेजर। अच्छा। तो इसके कारण नौकरी के लिए, नौकरी को देख के लोगों ने इधर उधर के आए सगाई के लिए, फिर बहुत आए, तो फिर दिल्ली के लोगों ने शादी कर दी। इंडिया गेट के पास गांव है वो, अलीगंज। अच्छा अच्छा। फिलन जी के पास, कोटला के पास। तो वहां से फिर मैं 1981 में शादी हुई। 1992 में फिर मुझको धीरे जाल लगा अपने स्कूटर से कंपनी का मिला हुआ था। अच्छा। तो अब उसके बाद में वहां पे मेरे कुटुंबी साले हैं, ईश्वर सिंह वर्मा, बैसोया गोत्र के। अच्छा। वो काफी पढ़े लिखे हैं, उन 5 गांव में सबसे सीनियर है। वो कहने लगे भाई जैसे आओ मेरठ को यूं चले जाओ, सिक्के करो कुछ, चलो करो किसी मीटिंग में। तो मुझे तो कोई रुचि थी नहीं जी। देखो मैं तो नौकरी वाला आदमी था, नौकरी मेरे लक्ष्य था, पैसे कमाना। लेकिन जब उन्होंने कहा तो मैं चला गया। अच्छा। कहा आज हम अपनी बहन को नहीं भेज रहे, आज तो मैं ही रुकना पड़ेगा। चला गया जी मैं। चला गया तो वहां पे जब मीटिंग में गया, तो वहाँ मुझे गुर्जर के बारे में सुनने को मिला। अच्छा। राजा महाराजाओं के बारे में सुनने को मिला गुर्जरों के में। अच्छा। दिल्ली थोड़ी आगे चलती है हमसे। हाँ, दिल्ली आगे चलती है, ठीक है आगे। हाँ, हर चीज में आगे चलती है। हाँ, राजधानी है ना, कैपिटल है। हाँ जी। तो फिर उसके बाद में वहाँ से एक मुझे पढ़ने के लिए मिली किताब है, गुर्जर इतिहास। अच्छा। वो मैं ले आया जी। फिर तो मुझे रुचि हो गई,
रुचि होते हैं। हाँ। उसके बाद में उन्होंने फिर एक मुझको मेंबर बनवाया। 100 रुपए मेंबर बनते थे उस टाइम पे, अच्छा। एक बुक्स का। हम्म। गुजर का नाम था उसमें, ऊपर गुजर लिखा था। और वो कमलेश गुजर है नागर गोत्र की। अच्छा। अब वो गौतम बुद्ध नगर में गाँव है उनका, रोहतक जलालपुर। तो मुझे की खबर थी, उसमें जब मैंने भीतर देखा, मैंने उनसे बात करी अपने कुटुंबी साले से। मैं कहा ये कौन है? ये नागर है। सही बात है, ठीक है। और ये किताब छपवाती है और बांटती है ऐसे। अच्छा। उसमें से मुझसे 1992 का जो अंक है वो, उसमें से मुझको कोतवाल धन सिंह गुजर के बारे में और अचल सिंह बिधूड़ी के बारे में, शामल सिंह मावी गुजर के बारे में, अच्छा। और बिशन सिंह डेढ़ा के बारे में, कुमराव सिंह भाटी के बारे में, फिर हजारों आदमी के रिकॉर्ड उसमें था। अच्छा। बहुत मतलब 17-18 पृष्ठों का विवरण था उसमें। अच्छा। बाकी और भी थी गुजर के बारे में दूसरों के में। हाँ। तो वो मुझे मिल गई जी। फिर मैंने आके वो पढ़ी अपने, और उससे फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हाईलाइट करा जाए। उसी की फोटो से करा के मैंने बांटी पे। अच्छा। अच्छा। मीटिंग में किताबें तो और ही बांटता था मैं, हाँ। लेकिन वो मुझे ऐसी बेहतर लगी कि 1857 क्रांति के बारे में था कि मेरठ में मंगल पांडे का शहीद दिवस बनता था 10 मई को। अच्छा। हम भी अखबार में पढ़े रहे, हाँ। हम भी सोचे भाई 10 मई का जो है महान क्रांतिकारी है ये मंगल पांडे। हाँ यही है। हाँ। उसमें धन सिंह कोतवाल और क्रांतिकारी के बारे में था उस किताब में। अच्छा। फिर मैंने उसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया जी। ठीक है। मेरा लक्ष्य हो गया है और किताब नहीं बांटनी, अब तो यही इसकी फुट से करा के बांटूंगा। हाँ। हालांकि मुझको फिर वो किताब इस प्रकार की किताब नहीं जिसमें इस तरह का विवरण हो। बस फिर तो ये समझो बैराग हो गया जी। हाँ बैराग होगा, अपने देश का लगन होगी भाई, ये निकालना है, इसका इतिहास निकालना है। क्रांति दिवस मनाया करता है पांचली में, मेरठ में मनाया मैंने, यूनिवर्सिटी में और भी कई बार। लेकिन शहीद दिवस मनाया था पांचली में। 4 जुलाई को पांचली गांव पर तोप लगी और पांचली गांव को तोप से उड़ा दिया गया और फांसी दे दी गई, गोली से भून दिए गए थे। अच्छा। तो वो मैंने शहीद दिवस तय करा 4 जुलाई का। अच्छा। कई बार मैंने शहीद दिवस मनाया और क्रांति दिवस तो बहुत ज्यादा मनाया। उसमें पांचली गांव में? पांचली गांव में। अच्छा। 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 एक बार किला पक्षगढ़ में मनाया। अच्छा। किले के राजा थे कदम सिंह नांगड़ी। हाँ। वो भी धन सिंह कोतवाल के साथ थे। अच्छा। बैसोमा स्टेट थी उनके, वो राज के राजा थे। अच्छा। अच्छा। बैसोमा। उनके परदादा थे राजा नैन सिंह नागर। अच्छा। हाँ। तो वहां भी करा मैंने काम। बैसोमा में भी मेरा तो उद्देश्य हो गया था नौकरी करनी 5 दिन 6 दिन पूरी। 6 दिन और 7वें दिन जो सप्ताह का समय आया था छुट्टी का, उसमें प्रचार प्रसार करना। अच्छा। अच्छा। महीने में एक छोटी बड़ी मीटिंग करनी और साल में 2 मीटिंग करता था। उनका रिकॉर्ड है मेरे पास सब। अच्छा। अखबार ही एक प्रचार का माध्यम था। अखबार वाले आए थे। शुरू में तो लिखा नहीं कई साल तक, फिर उसके बाद में वो लिखने लगे, खूब लिखा है। अच्छा। फिर तो हाँ, इसमें आपकी पत्नी ने ज्यादा साथ दिया? पत्नी ने हमेशा साथ दिया जी, हर मीटिंग में। अच्छा मेरे साथ मैंने बच्चे के सामने मीटिंग करी हो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। ये कितनी बड़ी बात है, कैंडल मार्च में हाथ जलना, फिर उसका अकेले ही आपके साथ घूमना। हाँ जी। गांव में गलियों में घूमना, उसका प्रचार करना, ये तो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त की। जितने भी मीटिंग करी है वो सब में, अभी पीछे करीबन 8 साल हो गए परिचौक पे मीटिंग थी, उसमें मेरी पत्नी मेरे साथ गई। और गुजर भवन बन रहा कोट इसमें फटपटगन कोटले में, वहां भी जितनी मीटिंग हुई है पत्नी साथ जाओ थी। और मेरठ में और भी जहाँ वो तो समय निकाल ले थी। भी दूर से कहीं भी मीटिंग हुई है तो वो गई है, और महिलाओं को लेकर गई है अपने साथ भी। हाँ, अपने साथ और रोग जोड़ा हुआ अपने साथ लेकर चलिए। हाँ जी, उनके फोटो है बहुत सारे, हर मीटिंग के फोटो हैं। तो पांचली में जितनी मीटिंग करी है वहीं जहाँ पुस्तकालय था, गुजर पुस्तकालय, चपराना पेन की दुकान थी, वहाँ जितनी करी है वहाँ भी गई है, वहाँ भी उसके फोटो हैं उनके साथ। ठीक। तो ये सब है जी। हाँ, मेहनत आपने करी है जी, मेहनत आपने करी। हाँ जी। अरे नाम और कमा रहे। नहीं, मैं चाह रहा था कि
कम से कम गुजर तो हर बच्चा जान जाए इसको, धन सिंह कोतवाल को। हाँ जान गया जी, अब तो जान गया, सब जान रहे, तो पता लग गया सबको। ये मेरा से कम से कम अपनी कौम जान जाए, फिर दूसरी कौम को बताएंगे लोग, हाँ है ना। जब हाईलाइट हो गया तो फिर दूसरी कौम भी जानेगी, पूरा देश जानेगा। हाँ पूरा देश जानेगा। ये मेरी मतलब मेरे मन में थी बात ये, इसलिए मैंने ये बैरागी बन के काम करा। और वो काम अब दिखाया जाता है, जो बताइए 23 उसको मार्च को अखिलेश जी आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। हाँ तो वो गुजर कॉलेज है मवाना में। अच्छा। विशाल मूर्ति। अब नहीं रुकेगा, अब तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो गया। अब तो बहुत लोग हो गए काम करने वाले, बहुत हो गए, बहुत लोग अब तो ये कोतवाल धन सिंह गुजर को राजनीतिक रूप से भी लोग उजागर करना चाह रहे हैं। हाँ जब एक पूर्व मुख्यमंत्री जब इतनी बड़ी मूर्ति लगाने जा रहा है, हाँ जी, तो ये तो बहुत बड़ा कदम हो गया ना, बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी भी। आपने इतना उजागर किया बचपन से, नौकरी करते करते आपकी पत्नी ने भी इसको उजागर किया, अब सबके सामने आ, पूरे देश के सामने आ गया। अब तो प्रधान साहब आप बताओ क्या हाल है? हाल ठीक है जी साहब। मैं फोन किया आपने उठा नहीं, वहाँ कहीं बिजी होंगे भाई साहब। अंदर कमरे में चार्जिंग पे रखा था, साइलेंट करके मैं बाहर बैठा था। अच्छा अच्छा, अब तबीयत बताओ आप कैसी है? बस तबीयत तो अब तो बुढ़ापा जी, अब तो ऐसी रह गई जी, क्योंकि दर्द रहा है, इसमें ऑपरेशन हो नहीं पाया। अच्छा ऑपरेशन नहीं हो पाया, चल फिरने घूमने फिरने लगे होंगे। घूम फिरने को जैसे घूमूं हाँ थोड़ा बहुत, और तो हाथ चला ही उल्टा। अच्छा, उल्टे हाथ टूट रहा है, ऊपर से हड्डी दर्द हो जाओ भयंकर। थोड़ी बहुत दूर चलो तो ऐसे जी करे यहीं लौट जाओ बस। हाँ दर्द की वजह से हो रहा है ये काम। दर्द की वजह से मैं पड़ जाऊं फिर। अच्छा अच्छा, फिर हड्डी तो जुड़ गई होगी जो टूट गई थी? नहीं जुड़ी जी। जुड़ी नहीं? नहीं जी, मैंने परसों कराया था एक्सरा। अच्छा, परसों मुझे एक रिश्तेदार क्या लगा, चलो तुम बुलंदशहर से आकर ले जाऊं जंगीराबाद। हाँ मैंने कहा मैं एक्सरा करवा लो भैया, दर्द ज्यादा रहे है, पता नहीं दर्द। हाँ करवाया जी, एक्सरा करवाया तो उसमें हड्डी ऊपर को उठी हुई पाई है एक उड़ से। अच्छा, पुनः उठ रही हो, जुड़ी नहीं फिर? ना जुड़ी नहीं जी। तो मैं कहा इसकी वजह से दर्द रहा है, उन नसों को तंग कराया वो हड्डी। पर ये जो हड्डी जोड़ने वाले हुए हैं उन्हें कुछ बताया नहीं, प्लास्टर वगैरह? हाँ उन्होंने बताया जी, अब इसका तो ऑपरेशन होगा, किट आओगे पूरी, किट आके पड़ेगी हड्डी में, और दोनों तरफ जो क्लैंप कसे जाएंगे और पेच कसे जाएंगे स्क्रू। वो लंबा खर्चा बता दिया, अब मेरे बस की नहीं है, मैंने तो कभी पैसा जोड़ा नहीं जी। मैं तो हाँ बस आपको तो पता था, बताया था आपने, तो बहुत परेशानी हुई है। नहीं जी, मैं तो जो है ना पैसे कभी जोड़े नहीं। पैसे जोड़ने का टाइम था जब बड़ी बड़ी मीटिंग करनी, पंचायत करनी। हाँ बस उसमें लगे रहे, फ्री की सेवा में लगे रहे आप तो। उस टाइम शरीर भी बहुत बढ़िया था जी। हाँ बस भाग्य का चोट थी, कर्म थे, बस क्या कर रहे। बुढ़ापे माँ की चोट लगी, अब तो 65 साल से। पर ऊपर से असल में हड्डी 65 का गैप हो गया। अच्छा अच्छा, जब गैप हो जाना तो जुड़ता नहीं है, ऐसा मुझे बताया फिर डॉक्टर ने। क्योंकि मैं 9 दिन से बड़ा दिक्कत में रहा, मेरे बालक मुझको हड्डी वाले डॉक्टर उसके लगे, जो वैद्य होते हैं उनके पास। हाँ फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर एक वैद्य और बदल दिया। अच्छा, जो ये पहलवान जैसे होते हैं। हाँ हाँ, कंधे के पीछे भी दर्द है बहुत ज्यादा। कंधे के पीछे हड्डी सी है ना, वो चौड़ी चौड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, उसके ऊपर जो नस चला है उनमें बड़ा दर्द है। बस उसमें दबाव में आएगी, किसी हड्डी के नीचे दबाव में आ रही नस, इस करके दर्द हो। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कह दी भाई इसका तो जो है ना एक्सरा करवाओ। अच्छा, एक्सरा करवाया जी, तो ये तो गैप हो गया है, तो बस ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं होने का, इसमें 50,000 रुपए का खर्चा है कम से कम। अब जहाँ 50 रुपए भी ना हो और 50,000 दिक्कत तो आ गई है फिर। इसी में थैली होती है ना गले में लटका के, उसमें लेके घूमता हूँ जी, और बेल्ट बंधी हुई है बहुत सारी। तो ये मामला जी, दर्द इतना भयंकर है बाबू जी, मेरे दिल को चीर रहा होता है। हाँ बहुत दर्द ना हो तो फिर भी दिन कट जाए, रात कट जाए, दर्द ना हो तो दर्द ज्यादा खतरनाक है। दिन तो ऐसा है, पोते पोते में बैठ कर दिन कट, रात को तो नींद बिल्कुल आती नहीं जी। रात की नींद का स्वाद खत्म हो गया जी। अच्छा, और वेट भी घट गया, मेरा वेट बहुत अच्छा था उस टाइम, अब तो वेट भी घट गया। हाँ कमजोर हो गया फिर। खाना पीना कैसा है? खाना पीना तो जो है खिचड़ी है, कभी सब्जी से खा लो, 1-2 रोटी। हाँ खाए तो लेते होगे ना?
खा लेता हूँ जी। अच्छा अच्छा। भूख नहीं लगती क्योंकि दवाइयाँ बहुत खाई है मैंने। हाँ, दवाइयों की जगह भूख नहीं लगती फिर। लीवर खराब हो गया उससे। तो ये पीड़ा है जी, अब बुढ़ापे में ये कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। वाह जी वाह, ये तो बहुत बुरा काम है दरअसल। दर्द ना हो तो फिर भी बढ़िया डाल जी ले अपने परिवार में बैठ कर उठ कर अपना, ये तो दर्द ज्यादा खतरनाक सारा। दर्द तो 24 घंटे दर्द है, वो दर्द जो दिल को चीरता है, दिल में ऐसा लगे जैसे कील मार रहा, कील मार रहा। कोई नस दबाव में आएगी एक्सीडेंट में इसमें हड्डियों के नीचे। हाँ जी, तो मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करूँ किसी का ऐसा। हाँ, बस ये इलाज है तो भगवान का ईश्वर का नाम ले और अपना। बस किसी और का ना हो ऐसे मरे। हाँ, गलत हो गया। परमात्मा को ले जाना तो नहीं ले जा, आप जो करना था कर करा लिया जी। हाँ, सही कहे। बड़े दर्द हो जी, मेरे जो दर्द में आंसू भी आ जा। हाँ जी, जब दर्द सहन नहीं हो रहा तो आंसू भी आएंगे, चिल्लाहट भी निकलेगी इसमें तो। अगर किसी समाज के बड़े आर्थिक कोई समझ में आ जाए आपके बारे में, इलाज वगैरह करा दे या 1-2 लाख रुपए आपको दे दे। बाबूजी कोई नहीं कराएगा, मुझे लग रहा है कोई नहीं कराएगा, मैं ऐसे ही मरूंगा और फिर बाद में कहेंगे लोग अरे तो मर गया भैया दुष्यंत सिंह कोतवाल को उजागर करा था ऐसा। तो मैंने देखा बाबूजी, विजय सिंह पथिक के लिए मैंने रिकॉर्ड पढ़ा। अच्छा। 1992 में विजय सिंह पथिक का नाम सुना आपने? हाँ, खूब सुना। हाँ, बिजोलिया को आंदोलन किया था उन्होंने। मेरे पास उनके ग्रंथ है, उनके लिखे हुए भी। अच्छा अच्छा। और बहुत सारे मेरे पास हजारों किताबें हैं। अच्छा। मैंने कितने हजार बांटी भी हैं। हाँ। और जो मूल प्रति थी वो भी चलेगी बहुत सारी। तो अच्छा। तो विजय सिंह पथिक की बात आप जानते हैं, विजय सिंह पथिक मेरठ जिला था पहले, बुलंदशहर, वो गुठावली अख्तियारपुर। हाँ। तो गुठावली अख्तियारपुर में उन्होंने आंदोलन शुरू करे, तो यहाँ से उसको प्रदेश निकाला हो गया था विजय सिंह पथिक। अच्छा, यहाँ से निकल गए, राजस्थान चले गए थे? नहीं, उनको यहाँ पर पुलिस पीछे पड़ गई थी, गोली मारने का आदेश हो गया था ब्रिटिश काल में। अच्छा। आंदोलनकारी को तो सरकार चाहती नहीं है, और ब्रिटिश काल तो बड़ा खतरनाक। हाँ, तो बड़ा खतरनाक था आंदोलनकारी के लिए। तो उनको फिर राजस्थान चले गए, राजस्थान में जाके उन्होंने फिर दाढ़ी बढ़ाई और मुंडासा बांधा। और जी उसके बाद में उन्होंने सिर के बाल बढ़ाकर फिर उसके बाद में भेष बदल के फिर वहाँ आंदोलन कर दिया, क्योंकि दिमाग में कीड़ा होता है। हाँ, सही कहा। समाज सेवक के दिमाग में कीड़ा होता है। जिस तरह आपको घुस गया था ये कीड़ा धन सिंह कोतवाल का। हाँ जी। हाँ। तो अब वो जो है वहाँ पर करते रहे आंदोलन किसानों के लिए, राजा महाराजाओं के खिलाफ भी और आपके जमींदारों के खिलाफ, इनके ब्रिटिश अंग्रेजों के खिलाफ। तो वहाँ पे बात तो बहुत लंबी है, आखिर में ये रहा उनकी शादी भी होगी, फिर वहां जाके एक लड़का भी था उनका। ठीक। तो एक दिन लिखा हुआ उसमें, उन्होंने अपने कलम से लिखा कि मेरे बेटे को तपिश होगी। तपिश का मतलब है बुखार। हाँ, बुखार हो गया। बुखार हो गया तो पत्नी जो लिए बैठी उसको खाना भी नहीं मिला। तो वो कह रही साजी चल रही है। साजी एक भाषा राजस्थान की है। हाँ हाँ, साजी। हाँ, साजी। हाँ हाँ, चल रही है। अब बेटे को जो तपिश है, इसको ताप चढ़ रहा है। कह रहे ठीक है, हाथ लगा कर देख के हो बहुत जल्दी आऊंगा आज। और पत्नी क्या पता कैसे आंदोलन कर रहे हैं ये। हाँ, तो उसके बाद में चले गए, मैं जल्दी आऊंगा, इसको दिखाऊंगा, मैं दवाई दूंगा। अब आए वो लेट आने में बच्चे को जो तपिश थी बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसकी डेथ होगी बेटे की। अच्छा। आए, उसने देखा तो विलाप कर रही है, उसको लिए हुई गोद में अपनी झोपड़ी में बैठ के। तो उन्होंने क्या ओहो समझ गए वो गड़बड़ होगी। उन्होंने कहा चलो जो परमात्मा ने चाहा वो हो गया होया है, तो उसकी अजर मजर कर दिया, तो उसकी अजर मजर कर दी उन्होंने। उसके बाद में जो है पत्नी का जो है, पत्नी को टीबी होगी। लकड़ी में खाना बनाओ थी, लकड़ी चुप के लाभ थी, कोई नहीं, और थोड़ा बहुत अपना हिंगे अनाज पास का जुगाड़ कर ले गई मजदूरी करके। तो आखिर में क्या हुआ जी, उसको वो भी फिर खाट पकड़ ली उसने कुछ दिनों बाद। अच्छा। बीमार हो गई बहुत ज्यादा। वो कहने लगा जी मेरे को दवाई भी नहीं आई और कुछ करो, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने फिर वही बात कही, आज जल्दी आऊंगा मैं और तुझको मैं इलाज कराने के लिए लेके जाऊंगा। ठीक। बात ये है कि वो भी पत्नी भी उनकी गुजर गई। गुजर गई तो फिर एक शंकर विद्यार्थी के नाम से है उनका शिष्य। अच्छा। उन्होंने लिखा है
बाद में फिर उन्होंने जो आंदोलन करते रहे वो हाँ, देश भी आजाद हो गया। हम्म, 47 के बाद में वो एक दिन निकले जा रहे थे कहीं विजय सिंह पथिक, हम्म, तो उसने शंकर ने देख के कहा गुरुजी, पीछे से आवाज लगाई, हम्म, देखा नु, हाँ शंकर बोलो। हम्म, गुरुजी आपका ये हाल कैसा है, आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपके धोती फटी हुई है, आपका जो सिर से बांध रखा है मुंडासा ये भी फटा हुआ है लगता, और आप शरीर भी जर्जर हो रहा है। हाँ, कह रहे कोई बात नहीं, तुम बताओ अपनी बात। मेरी बात तो ये है कि आप गुरुजी अब मेरे साथ रहो, मेरे घर पे रहना आप। अच्छा, विजय सिंह पथिक की क्या बात थी, उन्होंने कहा कितनी महत्वपूर्ण बात की उन्होंने। अब पथिक अगर रुक गया तो वो पथिक नहीं रहेगा। हाँ, अगर मैं रुक गया हाँ, पति कह रहा, ठीक है, पथिक नहीं रहने का, मैं कहीं रुकूंगा नहीं। हाँ, हाँ जी, तो मैं रुकूंगा नहीं और मैं किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। तो वो आखिर में वो फटे हाल मरे, बिना दवाई के मरे। और आज पथिक जी के नाम से पथिक सेना, पथिक ब्रिगेड। कभी हर व्यक्ति श्री कृष्णपाल जी के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए लालायित रहता था। हर व्यक्ति उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए गर्व महसूस करता था। लेकिन आज वे समाज के जो लोग इनके काम के लिए अपने आप को ऋणी कहते थे, आज उनका पता भी नहीं कहाँ गायब हो गए। एक समाज सेवी का समाज के उत्थान के लिए, समाज के इतिहास को जीवंत रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन समाज और समाज के नेता इस बात को कतई भी नहीं समझते और भुला देते हैं उनके सभी योगदानों को। मैं समाज के समृद्ध सक्षम व्यक्तियों से निवेदन करता हूं कि एक बार कृष्णपाल जी के योगदान को देखते हुए उनके दर्द और हालात को समझे। आपका धन्यवाद होगा। जय हिंद, जय भारत।